राजधनवार में 2 फरवरी 2026 को नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की तैयारी में है विनय संथालिया। खोरी महुआ अनुमंडल में पर्चा दाखिल किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज। गिरिडीह जिले के राजधनवार में नगर पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विकास में मुद्दों को लेकर उम्मीदवार जनता के बीच अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। इन्हीं में से एक नाम तेजी से सामने आया है, विनय संथालिया, जो लंबे समय से जनता के बीच 24x7 की छवि बनाए हुए हैं। का कहना है कि धनवार प्रखंड बने कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भी बुनियादी सुविधाएं अधूरी है। उन्होंने कहा कि आज भी क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसे मूलभूत जरूरतों की कमी साफ दिखाई देती है। वही धनवार बाजार होने के बावजूद महिलाओं के लिए शौचालय और पार्क की व्यवस्था आज तक नहीं बन पाई। संथालिया का दावा है कि इसी विकास अभाव के मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच पहुंचे और जनता उन्हें भरोसे के साथ देख रही है। नगर पंचायत चुनाव में उनकी दावेदारी माहौल को और रोचक बना रही है। अंत में सत्य साहित्य पेज को फॉलो कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। विनय कुमार संथालिया धनवार के तमाम माँ बहनों से, युवाओं से, छोटे व्यवसायियों से, बड़े व्यवसायियों से, तमाम नागरिकों से अपील करता हूं कि कल मैं 9 बजे दिन धनवार हटिया मैदान से नामांकन के लिए पैदल चलते हुए हाई स्कूल तक चलूंगा। उसके बाद वहां से अनुमंडल कार्यालय जाऊंगा नॉमिनेशन के लिए। तमाम लोग अपने संघर्षों की आवाज को और बुलंद करने के लिए, अपनी लड़ाइयों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप कल अपनी लड़ाई को मजबूत करने के वास्ते समय निकालें और हमारे नामांकन जुलूस में शामिल हों। देखिए, धनवार नगर पंचायत में ये पहली बार चुनाव होने जा रहा है और जब पहली बार चुनाव हो रहा है तो धनवार के लोग कई समस्याओं पर वर्षों से लड़ रहे हैं। जैसे एक बिजली की समस्या थी जिसके लिए धनवार में लाठी चली है, गोली चली है, लोगों को जेल जाना पड़ा है, मुकदमे को झेलना पड़ा है। आज वो बिजली की समस्याएं लगभग हल होने की तरफ है, मगर आज भी यहाँ बिजली के तार जर्जर झूल रहे हैं और एक मुकम्मल व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरा कि पेयजल, आप देख रहे हैं इंदौर में एक बड़ी घटना हुई है जहां 17 लोग की मौत हुई है। धनवार में 1988 में पेयजल का टंकी लगा है, उसके बाद से लेकर आज तक उसका मरम्मत नहीं हुआ। इसलिए हर मोहल्लों में कभी न कभी जो है नाली का पानी जाता रहता है। दूसरा बात है कि यहाँ पर धनवार का 60% आबादी आज भी पेयजल से वंचित है। तीसरा कि यहाँ पे सड़कें आज भी जो सो जर्जर है, यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं है। बताइए, धनवार जिला की सबसे बड़ी मंडी है, क्या यहाँ लोगों के घूमने के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कौन जिम्मेवार है? आज यहाँ पर देखेंगे अफसर बेलगाम अफसरशाही से जनता त्रस्त है। आप सीओ के पास चले जाए, कोई काम बिना पैसा का नहीं होता है। आप थाना में चले जाए, कोई काम बिना पैसा का नहीं होता है। आलम तो ये है कि जन्म प्रमाण पत्र में पैसा लगता है, लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा लग जाता है। और इन तमाम समस्याओं पर अभी चुनाव आया है, समाज सेवियों के नेताओं की बड़ी बाढ़ आ गई है। न ये बाढ़ पहले थी, न ये बाढ़ 23 तारीख के बाद रहेगी। इसलिए 24 घंटा 365 दिन धनवार की जनता और हम लोग इस समस्याओं पर लड़े हैं, लड़ेंगे और जब फंड मिलेगा तो मिलकर जनता के अनुसार काम करेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोगों का एक मुकम्मल व्यवस्था हो, इसमें लोगों की मर्जी से लोगों का काम हो, लोगों के मर्जी के ऊपर अपना मर्जी थोपने का शासन ना चले। लोगों ने वोट देकर अपनी सरकार बनाएंगे तो लोगों के मर्जी से लोगों का काम होना चाहिए। धनवार के युवाओं, माताओं, बहन, बड़े बुजुर्गों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील ये करना चाहेंगे कि आप अपने 23 तारीख के वोट देने के पहले अपने खांचे में ये तमाम चीजें देख लें जो आपके लिए 24 घंटे 365 दिन रात के 12 बजे, सुबह के 6 बजे उपलब्ध हो। आप उसके साथ अपना एक वोट दें और जो इस खांचे में फिट नहीं हो, वो चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, आप सोच समझ के वोट दें। अगर मैं इस खाते में फिट नहीं होता हूं तो मुझे भी वोट मत दें। जो आपके साथ खड़ा हो उसको वोट दें। और कल मेरा नामांकन है 2 तारीख को। मैं धनवार के तमाम युवाओं से, तमाम छोटे व्यवसायियों से, दलितों से, अकलितों से, कमजोर लोगों से, छोटे व्यवसायियों से अपील करूंगा कि नामांकन हटिया मैदान में 9 बजे एकत्रित हो और यहाँ से मेरे साथ चलते हुए अपने संघर्षों को और बुलंद करें। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि चुनाव आते हैं, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार ऐसे नेता है कि हर एक गलियों में, हर एक मोहल्लों में, हर एक वार्ड में घूमने लगते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसे ना किसी से वास्ता है, ना कोई पूछते हैं, ना कोई देखते हैं। वैसे लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? वैसे लोगों से अपील नहीं करेंगे। हम तो जनता से यही अपील कर रहे हैं
कि जो आपके लिए 24 घंटा 365 दिन उपलब्ध है उसको चुने। और जो समाज सेवियों के भी बाढ़ आई है, ये बाढ़ को समझें। बरसात के समय में मेंढक उछलेंगे, बरसात खत्म, मेंढक गायब। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे करेंगे आप? स्थानीय लोगों की समस्या जिंदगी ही समस्या बनी हुई है। समस्या एक हो तो गिना में नाली, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक आदर्श पार्क, नौलखा डैम, भ्रष्टाचार, बेलगाम अफसरशाही, तमाम समस्याएं हैं। चुनाव आते ही देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो तैयार हो गया है एक नगर पंचायत के लिए। आपका मैनिफेस्टो क्या है इस चुनाव में? एक लाइन, 24 घंटा 365 दिन, जनता के मर्जी से जनता का काम। नहीं, लोग तो आश्वासन दे रहे हैं कि हम रात दिन सेवा करेंगे, नलियां साफ सुथरा होंगे, गलियां साफ सुथरा होंगे, बरसात में जो पानी का जो जल जमाव होता है उससे लोगों को निजात मिलेंगे। उसमें आपका क्या राय है? जनता की सेवा करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। कल उनके पास पद नहीं था तो क्या कर रहे थे, कल पद आ जाएगा तो क्या करेंगे? पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत तब का धन संचय। लोगों को यही तोड़ना है। तो काफी सारे उम्मीदवार आए हैं, उनसे आप फाइट कैसे कीजिएगा? जनता के बल पर फाइट तो मेरा नहीं होगा। एक तरफ जनता होगी, एक तरफ वो लोग होंगे। तो यदि आप जीत कर आते हैं तो जीतते ही अगले 100 दिनों के भीतर आप क्या कुछ कीजिएगा जनता की? जनता के सपनों का धनवार बनेगा। और धनवार में देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए आप लोग क्या इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप लोगों का मांग है? महिलाओं के लिए सबसे पहले हम लोग का देखिएगा, धनवार के किसी चौक चौराहों में ज्यादा शौचालय की व्यवस्था नहीं। इलाके से आने वाली तमाम माँ बहनें, चूंकि एक समृद्ध बाजार है, ये यहाँ आती हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए सम्मान की व्यवस्था हो, और तमाम जगहों पर बैठने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और बाकी महिलाओं के साथ बैठ के उनके मुद्दों पर बात किया जाएगा। अंतिम सवाल आपसे है कि धनवार नगर पंचायत के जितने भी माता बहन बड़े बुजुर्ग हैं, हुआ है, सबसे आप अपने नामांकन को लेकर के क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही है कि कल 9 बजे धनवार हटिया मैदान से एकत्रित होकर हमको पद यात्रा करते हुए गांधी चौक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए खोरी मोहन मंडल चलना है। इसलिए तमाम लोग अपने बेटा के साथ 365 दिन 24 घंटा खड़े रहने वाले के साथ हटिया मैदान आवे और साथ में चले।